ईरान का मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में शिरकत का इरादा नहीं। मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ्द पाकिस्तान नहीं जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका ने साबित कर दिया वो सिफारती अमल को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं। अमरीका ने जारहाना इक़दाम किए, जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ की। हमने पाकिस्तानी सालिसकार को बता दिया है अमरीकी गलतियों का तसलसल खित्ते में खतरनाक हो सकता है। अमरीका माजी से सबक नहीं सीख रहा। गलत पॉलिसी से कभी बेहतर नताइज नहीं निकलते। माजी में भी अमरीका ने मुआहिदों के मुनाफी इक़दाम किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने नुमाइंदे इस्लामाबाद भेजने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर कहा, हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद होंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। अमरीकी न्यूज़ चैनल CBS न्यूज़ ने व्हाइट हाउस के हवाले से दावा किया है कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी पाकिस्तान जा सकते हैं। ट्रंप ने मजीद कहा, हम एक मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। ईरान को एक मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। ईरान से मुआहदा किसी न किसी तरीके, दोस्ताना या मुश्किल तरीके से हो जाएगा। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर ना कर सका। ईरान ने डील कबूल ना की तो उसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। अब मजीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। वक्त आ गया है ईरान की किलिंग मशीन को ख़त्म किया जाए। ईरान ने जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जी की है। ईरान ने फ्रांसीसी और बरतानवी जहाज़ों को गोलियों से निशाना बनाया। ईरान अपने पेशगी मुतालबात पर बदस्तूर कायम है। अमरीका से मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसलसल समझते हैं। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, तमाम फैसले कौमी मफाद और सिक्योरिटी के उसूलों के तहत किए जाते हैं। ईरान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। अमरीका ने दुआ और ज़्यादती पर मबनी रवैया अपनाया तो मुज़ाकरात बेमानी होंगे। लेबनान का मामला नहायत अहम है और जंगबंदी इसकी बुनियादी शर्त है। मुंजमद असासे बहाल करवाना भी अहम शराइत में शामिल है। तेहरान अपने उसूलों से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर भी बातचीत। अमरीकी सफ़ीर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतजाम से आगाह किया। कहा, अपने तमाम खास मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। जंग किसी के भी मफाद में नहीं। कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन सिफारती और अकली रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी खबर एजेंसी एरिना को इंटरव्यू। कहा, दुश्मन के साथ मुज़ाकरात में चौकस रहना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाकर कब्जा कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, नाकाबंदी की खिलाफवर्जी करने वाले जहाज पर कब्जा किया। जहाज नाकाबंदी से बचकर खलीज ओमान से गुजरने की कोशिश कर रहा था। जहाज को रुकने की वार्निंग भी दी, लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया। अमेरिकी बहरिया ने जहाज के इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका। जहाज 900 फुट लंबा, एक तैयारा बरदार बहरी जहाज जितना वजनी है। जहाज अब अमेरिकी मैरीन्स के कब्जे में है। देख रहे हैं कि जहाज में क्या है। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। ईरानी जहाज पर फायरिंग जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। जल्द अमरीकी फौज की समंदरी और मुसल्लह डकैती का जवाब देंगे। ईरानी मिलिट्री कमांड का कहना है, अमरीका ने जिस तिजारती जहाज पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले के बाद फोर्सेज ने कुछ अमरीकी फौजी जहाज़ों पर ड्रोन से हमला किया। तेल की आज़ाद मार्केट सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ कहते हैं, ईरानी तेल की एक्सपोर्ट रोकते हुए दूसरों के लिए सिक्योरिटी की तवक्को नहीं की जा सकती।
आपने होर्मस की सिक्योरिटी मुफ्त दस्तयाब नहीं। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी कहते हैं हमारी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगी। ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कमांडर ईरानी एरोस्पेस फोर्स माजिद मौसवी कहते हैं दुश्मन जंग हार चुका। ईरान ने आपने होर्मस, लेबनान और खित्ते में अपनी बर्तरी साबित कर दी। ईरान पहले से ज़्यादा तेज़ी से मिसाइल और ड्रोन अपडेट करने की सलाहियत रखता है। जंग बंदी के दौरान अपनी अस्करी ताकत को पहले से ज़्यादा रफ्तार के साथ बहाल किया। आपने होर्मस से हफ्ते के रोज 20 से ज़्यादा बहरी जहाज गुजरे। शिपिंग डाटा कंपनी किपलर का दावा, कहा 1 मार्च के बाद जहाज़ों की ये सबसे ज़्यादा तादाद है। 20 में से 5 जहाज़ों ने ईरान से धातें और तेल की मुख्तलिफ मसनूआत लोड की थी। आपने होर्मस से गुजरने वाले 3 जहाज़ों में LPG कैरियर भी शामिल। दीगर जहाज़ बहरीन, UAE और सऊदी अरब से मसनूआत लेकर रवाना हुए। ईरान ने इसराइल से मुंसलिक जासूसी नेटवर्क में मुलव्वस 2 अफराद को सजाए मौत दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों अफराद मोसाद के साथ ताउन और ईरान में हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। सजा पाने वालों में मासूम शाही और हामिद वलीदी के नाम शामिल, जबकि दोनों जासूसों ने बैरून मुल्क तरबियत हासिल की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 खबारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले खबारिज के कब्जे से खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद बरामद। खबारजी रिंग लीडर वहीदुल्ला इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल था और मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस था। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों और शहरियों की शहादत में भी मुलव्वस था। सदर और वज़ीर आज़म ने कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेज को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। अमरीकी रियासत लुइसियाना में फायरिंग, 8 बच्चे हलाक। फायरिंग के तबादले में हमला आवर मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने एक ही इलाके के 3 मुख्तलिफ घरों को निशाना बनाया। बनने वाले बच्चों की उम्रें 1 से 14 साल के दरमियान हैं। मकतूलीन में से अक्सर का ताल्लुक हमला आवर के खानदान से था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग की वजह घरेलू तनाज़ा था। वाक़े की तहकीकात जारी। और HBL PSL सीजन 11 के सनसनीखेज मुकाबले। इवेंट में आज आराम का दिन, कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स, रावलपिंडीज का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी का पहला, मुल्तान सुल्तान का दूसरा नंबर और इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे और कोयटा ग्लैडिएटर्स चौथे नंबर पर मौजूद।